हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है खुशी सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर साइंस 1.0 पर। तो हमारी जो नेमिंग रिएक्शन की सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने सीखा था, हमारी काफी सारी रिएक्शन हमने डिस्कस की थी, जैसे कैनिजारो रिएक्शन, रीमा-डायमंड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या है हमारी। तो ऐसे ही सीरीज हमारी जो कंटिन्यू चल रही थी वही सीरीज हम आगे कंटिन्यू करते हैं इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं हमारी कोल्बे-श्मिट रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए बताते हैं आप सभी को कोल्बे-श्मिट रिएक्शन क्या होती है। तो कोल्बे-श्मिट रिएक्शन में हम सोडियम फिनॉक्साइड का यूज करते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं, हाई टेम्परेचर 3 to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या हमारा बनता है प्रोडक्ट, हमारा इंटरमीडिएट हमारा क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट। और मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है सैलिसिलिक एसिड, एलिमिनेट बाय साइड प्रोडक्ट NaCl। ठीक है, तो वही हम समझने वाले हैं कि हमारा साइड प्रोडक्ट NaCl एलिमिनेट होता है, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। तो किस प्रकार से हमारा मेन प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनता है तो वही हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा, ये कार्बन जो है सोडियम फिनॉक्साइड के इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, O के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। जब ये वाला ऑक्सीजन इस पर, ये CO2 इस पर अटैक करेगा तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जहां से हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के रूप में एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के रूप में एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आके CO2 यहाँ पे आके इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी फिर से कंप्लीट हो जाएगी। ये कार्बन की वैलेंसी 3 रह गई थी, एक वैलेंसी खाली रह गई थी, उसके पास आके हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ जाएगा, जिससे कार्बन की वैलेंसी फिर से कंप्लीट हो जाएगी। अब ये हाइड्रोजन तुम्हारा एलिमिनेट हो गया, अब हाइड्रोजन को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन हमारा जाएगा O के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और O ऑक्सीजन पर हमारा निगेटिव चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, O के साथ जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे OH बना लेगा। तो वही हमारा यहाँ पे OH हो गया और COO हो गया। Na हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल जाएगा और CO हमारा इस वाले पर अटैक किया था, तो यहाँ पे COO निगेटिव हो गया था। तो O निगेटिव को देख के Na पॉजिटिव जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे COO बना लेगा, सैलिसिलेट बना लेगा। तो वही हमारा यहाँ बन गया सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट, इसमें COO जो हमने बनाया था, Na पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी रिएक्शन हम अगर HCl से करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा HCl होगा, H पर जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl पर हमारा क्या होता है, Cl पर हमारा निगेटिव चार्ज होता है। तो H पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करेगा, तो H पर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले O के साथ आके जुड़ जाएगा। Na पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, Na पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो कि Cl को लेके एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों Cl को लेके एलिमिनेट हो जाएगा, Cl पर हमारा निगेटिव चार्ज है, Cl पर हमारा क्या है, Cl पर हमारा निगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होके साइड प्रोडक्ट के रूप में एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो O पर फिर से निगेटिव चार्ज रह जाएगा। अगर यहाँ पर COO निगेटिव और Na पॉजिटिव है, और Na जो है वो Cl निगेटिव को देख के इसके साथ अट्रैक्ट हो गया और इसके साथ बाई साइड प्रोडक्ट के रूप में एलिमिनेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये CO2 जो O पर हमारा निगेटिव चार्ज था वो हमारा ऐसे रह जाएगा। तो उस पर आके ये जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज के रूप में, तो ये हाइड्रोजन H+ आके इस CO के साथ जुड़ जाएगा, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बना लिया और ये OH हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। अब इसका IUPAC नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेमिंग क्या होता है। ठीक है, तो वही हमारा बाई साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही रिएक्शन जो है हमारी कहलाती है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। पेपर में आपको ये भी दे सकता है कि कोल्बे रिएक्शन क्या है, तो अगर कोल्बे रिएक्शन आई तब भी आपको यही वाली रिएक्शन करनी है, अगर कोल्बे-श्मिट रिएक्शन आई तब भी आपको यही वाली रिएक्शन करनी है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारी ये हो गई कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। इसमें मैंने इस बार थ्योरी नहीं लिखा, थ्योरी आपको खुद से लिखना है। ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे कि सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड and with high temperature and form sodium salicylate। किस फॉर्म में सोडियम सैलिसिलेट आया है, इंटरमीडिएट के फॉर्म में हमारा सोडियम सैलिसिलेट आया है। एंड सोडियम सैलिसिलेट also react with hydrochloric acid and to form salicylic acid and by side product sodium chloride। This reaction is known as Kolbe-Schmidt reaction और Kolbe reaction। ठीक है,
अब इसमें एक पॉइंट और आप सभी को समझा देते हैं कि हमारा, जैसे कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा कि हमारा ये सोडियम फिनॉक्साइड हम कहाँ से लेके आए, सोडियम फिनॉक्साइड ऐसे ही तो आ नहीं गया, ठीक है। ये हमारा Na पर पॉजिटिव, O पर निगेटिव चार्ज है, तो ये कहीं ना कहीं से हमारी रिएक्शन करके तो आया होगा सोडियम फिनॉक्साइड। अगर आप ये रिएक्शन करते हैं तब भी सही है, और मैं जो इसका एक पार्ट पहले वाला अगर आप करते हैं तो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। कि हमारी सोडियम फिनॉक्साइड आई कहाँ से, तो वो समझाते हैं आपको। सोडियम फिनॉक्साइड हमने कैसे डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया है। तो सोडियम फिनॉक्साइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा फिनॉल, ठीक है। इसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था रीमा-टाइमर रिएक्शन में, और उसमें कैनिजारो रिएक्शन में मैंने आप सभी को बताया था हमारा क्या है। इसका पेशी नेमिंग होगा हमारा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। और वैसे इसका कॉमन नेम हमारा क्या होगा, फिनॉल। जैसे फिनॉल की रिएक्शन अगर हम NaOH से करवाएं, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम NaOH से करवाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Na पर वही हमने बताया था, Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये NaOH हमारा बेस है। तो बेस भी तो मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में आपको कि बेस भी हमारा जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जब NaOH पर निगेटिव चार्ज है, तो ये NaH पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, O पर निगेटिव चार्ज। अगर अलग अलग देखें तो ठीक है, वैसे तो OH पर निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर अलग अलग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखा तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये Na जो है ये जाके O के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बना लेगा, ये Na के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा O निगेटिव Na पॉजिटिव जो कि फिनॉक्साइड रहने वाला है। और हमारा एलिमिनेट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट H पॉजिटिव है, OH निगेटिव है, तो H क्या हो जाएंगे, 2H हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे, और ये एक O, ये हमारा वाटर बना के बाइसाइड प्रोडक्ट के रूप में एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे हमारा ये क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। तो अगर आप चाहें तो ये वाला स्टेप जो मैंने बताया इसको आप पहले करके लिख सकते हैं। कोलबे श्मिट रिएक्शन में आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, इसमें आगे करके लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रिएक्शन आपकी सही मानी जाएगी। मैंने इसे इसलिए बताया कि हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आया कहाँ से, सोडियम फिनॉक्साइड इस प्रकार से लेके आए, ठीक है। हमारी फिनॉल की रिएक्शन हाइड्रोक्सी बेंजीन की रिएक्शन हमने NaOH से करवाई है, H2 हमारा एलिमिनेट हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया है, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आ गया है। उसके बाद हम कंटिन्यू किए हमारी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाए हैं, और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाए, जिससे हमारा क्या फॉर्म हुआ है, हमारा फॉर्म हुआ सोडियम सैलिसिलेट। और सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाए, जिससे हमारा किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है, हमारा फॉर्मेशन हुआ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड और बाइसाइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा एलिमिनेट क्या हुआ, तो एलिमिनेट हुआ है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड एलिमिनेट हो गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोलबे श्मिट रिएक्शन और कोलबे रिएक्शन। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन अपनी कंटिन्यू करते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है, मैं आप सभी को बताऊंगी हमारी हुंस-डीकर रिएक्शन क्या होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम समझते हैं हमारी हुंस-डीकर रिएक्शन क्या है। तो हुंस-डीकर रिएक्शन में हम क्या सीखेंगे, इसमें मतलब किससे हम रिएक्शन करवाते हैं, हमारा साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, वो सब हम सीखने वाले हैं। हमारी रिएक्शन अगली क्या रहने वाली है, हमारी रिएक्शन रहने वाली है हुंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है। तो ये रहने वाली है हुंस-डीकर रिएक्शन, तो हमारी रहने वाली है हुंस-डीकर रिएक्शन। तो इसमें हम लोग सीखेंगे हमारी हुंस-डीकर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या है, हुंस-डीकर रिएक्शन में हम सीखेंगे इसमें किससे रिएक्शन करवाते हैं। तो इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं, इसमें हम लेते हैं व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद, किसके साथ हीट करेंगे, हीटेड विद ब्रोमीन, आप क्लोरीन के साथ भी हीट कर सकते हैं, हीटेड विद ब्रोमीन। तो फॉर्म किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, तो फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड, किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, एल्किल ब्रोमाइड का, ठीक है। अब आगे आप लिख लीजिएगा दिस रिएक्शन इज नोन एज हुंस-डीकर रिएक्शन। तो चलिए हम अपनी रिएक्शन समझते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या रहने वाली है। तो रिएक्शन हमारी रहने वाली है, इसमें हमने क्या लिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOAG, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एक R, कितना R लगाए, एक ही एल्किल ग्रुप लगाए, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, Br2 से, हमने ब्रोमीन लिखा है, ब्रोमीन से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। इसको टेम्परेचर दे देंगे, और ये हमारा क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेगा RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड, और CO2 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और क्या एलिमिनेट होगा, AgBr, उसके बाद CO2
गैस की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसका नेम क्या है, ये हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है सिल्वर सॉल्ट का, ये हमारा ब्रोमीन है, RBr एल्किल ब्रोमाइड हमारा फॉर्म हुआ है, मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म हुआ है, और AgBr हमारा साइड प्रोडक्ट के रूप में एलिमिनेट हुआ है, CO2 भी हमारा साइड प्रोडक्ट के रूप में एलिमिनेट हुआ है, जो कि गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे थ्योरी में आप सभी को बताया है कि मैंने कैसे कैसे रिएक्शन करवाई। अब रिएक्शन समझने के लिए आप ये समझेंगे कि CO2 हमारा कैसे आ गया, अब ये Br जो है हमारा, ये Br R के साथ कैसे अट्रैक्ट हो गया, तो वही मैं समझा रही हूँ, जिसमें हमारा RCOOAG, ठीक है। Br हमारे पास कितने हैं, तो Br हमारे पास 2 हैं, एक Ag इस Br को लेके एलिमिनेट हो जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में, और हमारे पास Br कितने बचे, Br 1 बचे, और R कितना बचा, R 1 बचा, तो ये R और ये Br, इसको लेके RBr बना लेगा, RBr एल्किल ब्रोमाइड, और ये C, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये C और ये 2 ऑक्सीजन के साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो वही मैंने इसमें आपको बताया, देखिए मैंने रिएक्शन में एकदम सेम टू सेम इजी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन बहुत इजी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा CO2 कितना हमारा पहले निकल जाएगा, एक Ag है, एक Br के साथ निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड बनाकर, एक Br बचेगा जो कि एल्किल ग्रुप के साथ लग जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बना लेगा। इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, इसी रिएक्शन को कहेंगे हुंसडी का रिएक्शन। इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे समझेंगे कि हमारे जैसे स्ट्रक्चर बना के अगर हम इस रिएक्शन को करें तो कैसे करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो वो भी बता देती हूँ आपको कि स्ट्रक्चर फॉर्म में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर आपको, जैसे आप कोई चैनल खोल रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आप बुक में देख रहे हैं, तो बुक में अगर आपको वो क्या स्ट्रक्चर बना के अगर आपको बताया है, तो आप सोचेंगे कि ये वाली रिएक्शन गलत तो नहीं है, ये रिएक्शन एकदम सही है, और आपको स्ट्रक्चर बना के भी बता रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एल्किल ग्रुप की जगह पे हम क्या रख देंगे, बेंजीन ग्रुप, ये हमारा हो जाएगा बेंजीन, और इसकी जगह पे COOAG हमारा एज इट इज रहेगा, इसकी रिएक्शन Br2 से करवा देंगे, हीट दे देंगे इसको, हमारा क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे ब्रोमो लगा दिए, Br लगा दिए, ये हमारा AgBr हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा AgBr, और एलिमिनेट हमारी गैस कौन सी रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस। ठीक है, तो 1 मिनट भी नहीं लगा हमको इसका ये वाली रिएक्शन करने में। ठीक है, तो किस प्रकार से एकदम आपको स्ट्रक्चर इसे बनाना है, R एल्किल ग्रुप की जगह पे आपको स्ट्रक्चर बना देना है, किसका स्ट्रक्चर बनाना है, बेंजीन रिंग का। हमने बेंजीन रिंग बना दिया, इसको नॉमिनेट कर दीजिए। नॉमिनेट कैसे करेंगे, इसको Br है, Br से हमारा ब्रोमो होता है, ये हमारा बेंजीन है, तो क्या बन जाएगा, हमारा ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट हमारा ब्रोमो बेंजीन, ये क्या बन जाएगा, हमारा ब्रोमो बेंजीन, और ये हमारा क्या है, एल्किल ब्रोमाइड, ये हमारा क्या है, एल्किल ब्रोमाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आप सभी को ये वाली रिएक्शन हुंसडी का रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर ये हुंसडी का रिएक्शन और इसके पहले जो मैंने कोल्बे श्मिट रिएक्शन बताई थी, वो भी आप सभी को क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।